एक बार संत ज्ञानेश्वर एक नदी के किनारे से जा रहे थे। उन्होंने देखा नदी के किनारे एक महात्मा जप कर रहे थे और उन्हीं के सामने नदी में एक लड़का स्नान कर रहा था। एकाएक उस लड़के का पैर फिसल गया और वह नदी के बहाव के साथ बहने लगा। लड़का सहायता के लिए चिल्लाने लगा। उसकी आवाज़ सुनकर भी महात्मा अपने जप में लगे रहे। लड़के की आवाज़ सुन महात्मा ने आंखें तो खोली, पर वे वैसे की वैसे बैठे रहे। आंखें बंद करके फिर से वह जप में लग गए। संत ज्ञानेश्वर बिना कोई देर किए नदी में कूद पड़े और उस डूबते लड़के को खींचकर बाहर ले आए। संत ज्ञानेश्वर ने उस बच्चे की जान बचा ली। उस लड़के को बाहर निकालकर वह सीधे उस महात्मा के पास पहुंच गए और उनसे पूछा, आप यहाँ बैठकर क्या कर रहे हैं? उस महात्मा ने जवाब दिया, हम ईश्वर का ध्यान कर रहे हैं, यहाँ बैठकर ईश्वर का जप कर रहे हैं। इतना कहकर महात्मा ने फिर से अपनी आंखें बंद कर ली। संत ज्ञानेश्वर ने फिर से पूछा, इतना जप तप करने के बाद क्या ईश्वर के दर्शन हो गए आपको? महात्मा ने उत्तर दिया, नहीं, ईश्वर के दर्शन नहीं हुए, मन ही स्थिर नहीं हो पा रहा है। संत ज्ञानेश्वर ने महात्मा को समझाते हुए कहा, मन स्थिर करने के लिए पहले दीन दुखियों की सेवा करो, उनके कष्टों में हिस्सा बटाओ, लोगों की मदद करो। ज़रूरतमंद लोगों को आपके मदद की बहुत ज़रूरत होती है और उसमें ही ईश्वर है, अन्यथा इस कोरी उपासना का कोई विशेष लाभ नहीं मिलेगा। महात्मा को अपनी भूल का एहसास हो गया। उन्हें लग गया कि इस डूबते हुए बच्चे को बचाया जाता तो वही सच्ची उपासना थी। उस दिन उन्होंने प्रण लिया कि वह अपनी उपासना के साथ साथ दीन दुखियों और ज़रूरतमंदों की सेवा भी करते रहेंगे। दुखी अनाथ व्यक्तियों की सेवा करना, जिनको ज़रूरत है उनके काम आना, यही सच्ची ईश्वर भक्ति है। दोस्तों, अक्सर हम देखते हैं कि जो भगवान के नाम का टीका लगाते हैं, गले में माला पहनते हैं, ये सभी संत या भक्त नहीं होते। आप कैसे हैं ये ईश्वर से नहीं छिपता। इसीलिए जो ज़रूरतमंद है उनकी सेवा करें और मुंह से हमेशा सत्य बोले। अगर आप झूठों का साथ देते हैं तो आपकी देव भक्ति या ईश्वर भक्ति का कोई भी मोल नहीं है। यह आप ध्यान में रखें। कथा कैसे लगी जरूर बताएं। धन्यवाद।